वकार उसको आने देते हैं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी सर, कोई इशू नहीं है, मैं वेट कर। यार आज इंटरनेट पता नहीं क्यों बहुत इशू कर रहा है। सेकेंड ईयर की क्लास में भी इशू किया इसने, अभी भी कर पता नहीं क्यों इशू कर रहा है। सर आपका आपके क्लास में क्लास ले रहे हैं या कहीं और है, घर से ले रहे हैं? नहीं घर से ले रहा हूँ लास्ट सर वो वीक में। आपका पर्सनल इंटरनेट है? हाँ मेरा पर्सनल पर्सनल, इंटरनेट है या वो मल्टी यूज है? नहीं मेरा पर्सनल इंटरनेट है। लास्ट वीक में सैटरडे वाले दिन मैं कैंपस में ले रहा था क्लास, यकीन करो क्लास हो ही नहीं पा रही थी, बहुत इशू हो रहा था। सर पता नहीं है, आपका घर फोर्थ फ्लोर पे तो नहीं है या नहीं, उससे ऊपर? ग्राउंड है और वाईफाई भी हाँ अच्छा सर, लगा हुआ है, ग्राउंड। बट अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है। हालांकि कैंपसेस में जी स्ट्रॉन्ग फाइबर का लगा हुआ 25-30 MB का, बट वो इशू कर रहा है यार, क्या करें। ये सर, क्वेश्चन, अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है ना इंटरनेट का, इतना यूज़ हो गया है, आ गए हैं शायद ये लोग हाँ स्टार्ट आ कर। गए बिल्कुल। देखिए बेटा 1997 का ये क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन में ये मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन है, बिजनेस मैथ्स का, सेक्शन ए का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बेटा आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और साथ ही में उसने एक इक्वेशन लिख दी है, वो है 2a प्लस 0.5b इजिकल्स टू सी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीकाकार आपके पास कुछ यूं होगा, आपके पास ए का मैट्रिक्स दे दिया गया है, बी का मैट्रिक्स दे दिया गया है और सी का मैट्रिक्स दे दिया गया है। आपने जो इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, उसके एतबार से, उसके मुताबिक आपने ये इक्वेशन जो है उसमें ये तमाम मैट्रिक्स को इस इक्वेशन के मुताबिक डाल लेना है। किस तरीके से बेटा? इक्वेशन के मुताबिक 2 आएगा, 2 लिख दिया भाई, ब्रैकेट मैट्रिसेस का ऑन ओपन किया जाएगा, और ए का मैट्रिक्स लिख दिया जाएगा। ए का मैट्रिक्स आपके पास है एक्स एंड 2। उसके बाद इक्वेशन के मुताबिक प्लस का सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आ गया भाई। उसके बाद 0.5 लिखा, और बी का मैट्रिक्स ओपन कर दिया जाएगा बेटा, 4 एंड वाई। उसके बाद इक्वेशन में कह रहा है इज इक्वल्स टू, फिर सी का मैट्रिक्स लिखा जाएगा। सी का मैट्रिक्स है 1 एंड 0। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से पहले पहले आपको जो है ये टू नंबर्स को इस ब्रैकेट, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2x, इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है हाफ है, तो इसको हाफ कर देगा, ये हो गया 2। 0.5 को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर है 0.5y इज इक्वल टू 1 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसके आगे सॉल्व कर देता हूँ सो दैट के सिंगल फ्रेम में रहते हुए क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ जाए। अब आपने x की इक्वेशन अलग बना लेनी है और y की इक्वेशन अलग बना लेती है। फॉर एग्जांपल फॉर x मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे तो एग्जाम में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर x। यहाँ पर x की वैल्यू ये रही, 2x लिख दीजिए। बीच में इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में साइन जो है वो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया आपने। दूसरे मैट्रिक्स में इसी जगह पर जो नंबर है वो आप लिख देंगे, जैसे ये मैंने 2 रखा, 2x ये रहा, प्लस का साइन, दूसरे मैट्रिक्स में 2x की जगह पर 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया, फिर आपने तीसरे मैट्रिक्स में जो इसकी जगह पर नंबर है वो आपने लिख देना है। अब हमारे पास नंबर मौजूद है 1। अब नेक्स्ट स्टेप में x को हमने अकेला करना है, फिलहाल 2x रहने देते हैं, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में x को अकेला करना है, x को यहाँ पर अकेला कर दिया, x इजिकल्स टू 1 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास माइनस का 1 आंसर आया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जब भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, यही हमारी x की वैल्यू है। रमशा, वकार और सुलेमान समझ में आ गया बेटा? जी सर, काफी कॉम्प्लिकेटेड जी था सर, आ लेकिन गया। समझ में आ रहा है। ठीक है। अभी y का भी ऐसे ही होगा। y के लिए आप क्या करोगे?
ये रही 4 लिख दिया भाई, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0। 4 को उस साइड पे भेज दीजिए बेटा, 0.5y बच गया, 0 माइनस 4, 0.5 को उस साइड पे भेज दे सो दैट क्या y अकेला हो जाए, y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 0.5। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है रमशा, वकार एंड सुलेमान। जी सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर आपने, ये आंसर्स हो गए। हाँ ये x की वैल्यू आपके पास -1/2 हो गई और y की वैल्यू -2 हो गई। सर हाँ, मेरा तो -8 आ रहा है, -8 कैसे आ रहा है? देखें आप करके। -4 डिवाइडेड बाय सॉरी, हाँ 0.5 हाँ ठीक है, -8 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुई थी मुझसे, मैंने दिमाग में मल्टीप्लाई कर दिया था, -8 ही आएगा भाई। बस यही आंसर है। हाँ ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी चलते सर। हैं, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, ये एयर है 2003 का। 2003 का सवाल है भाई, एंड क्वेश्चन सेज यहाँ पर फाइंड x y एंड z अगर ये हो 3, मैट्रिक्स ओपन, x 4 और 7 -5 -6 y and 2 is equals to 4 6 6 z। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा, इस 3 को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 3 को x से किया तो 3x आ गया, 3 को 4 से किया 3 4 जा 12, 3 को 7 से किया 7 3 जा 21, -5। अच्छा, जब आप मैट्रिक्स का सोल्यूशन करते हैं बेटा, साइन मल्टीप्लाई नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 को 6 से किया, माइनस यही रहेगा, 5 को 6 से किया -30। सर दोबारा बताइएगा क्या बोला आपने। मैंने ये कहा है, जब आप ये जैसे -5 है ना, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन के साथ नहीं होगा, साइन यही रह जाएगा। ये मैट्रिक्स में होता है कि नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन वही रहेगा। ठीक है रमशा, जी सर सही है। 5 को -6 से किया -30 रह गया, 5 को y से किया तो 5y हो गया, 5 को 2 से किया तो 10 हो गया, इज इक्वल टू 4। 4 को 6 से किया 24, 4 को अगेन 6 से किया 24, 4 को z से किया 4z। यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब वही आप काम करोगे, सर हाँ सर ये पूछ रहा सर था कि आपने माइनस की 4 क्यों लिख साइन है दिया। बाहर, 5 के -5 4 की आप साइन है तो यहाँ पे -10 नहीं आएगा। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि वकार, जब आप मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो विदाउट साइन होता है, माइनस का साइन यही रह जाएगा, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है वकार, जी सर ठीक है ठीक है। और गलती से लिख दिया था रमशा। अभी वही हेडिंग डालोगे फॉर एक्स, ये रहा एक्स हमारे पास, 3x माइनस -30 इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 24। 30 को उस साइड पे भेज दें, 3x यहाँ रहा, 24 माइनस 30। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है आई थिंक, इसको मैं थोड़ा अपर हैंड पे कर देता हूँ। 3x, x को हमने यहाँ पर अकेला करना है,
24 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास -6 आ गया। ये यहाँ पर 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर हमने भेजा तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली y के लिए भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। फॉर y, अब y आपके पास कहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन में? 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 24। 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 24। पहले स्टेप में 12 को उस साइड पे ले जाओ, -5y ऑलरेडी यहाँ बच गया। 24 माइनस 12 y इज इक्वल टू 24 में से 12 माइनस किया है तो आपके पास 12 बच गया। -5 को उस साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब चूंकि ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, यही हमारे पास y की वैल्यू है। फॉर z भी हम कर लेते हैं। z हमारे पास ये रहा, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 4z। 21 में से 10 माइनस किया तो 11 आ गया। z हमारे पास 4z बच गया। z को अलग करने के लिए z इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। एक मिनट, क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? वकार, सुलेमान और रिमशा। सर ये लास्ट वाला, ये आपने 11 डिवाइडेड बाय 4 कैसे किया? इस तरह किया बेटा, देखो 21 में से 10 चला गया, हमारे पास 11 आ गया। 4z था, जी तो समझ में। हमने z को अकेला करना ठीक था, है 4 उसको साइड पे भेज दिया। ठीक है रमशा, आवाज आ रही है? जी सर ठीक है। ठीक है। सर ये जो माइनस है सेकंड वाले में 4y के अंदर, कहाँ पर 4y? y ये वाला सेकंड वाला 4y। कहाँ है 4y? ये नहीं -4, सॉरी, -4y। हेलो किस जगह पर है भाई? सर मैं बोल रही हूँ 4y, देखें आप 4y लिखा हुआ नहीं है ऊपर। इसकी बात कर रहे हो? ये आप सुने 4y मेरी नहीं, बात जो ये वाले की बोल रहे हो? -5 जी, इसका बोल रहे हो? -5y इज इक्वल टू, नीचे देखे, नीचे इसके नीचे ये 4 वाला 4 4y, ये ठीक है। जी, हाँ यही हाँ वाला बोल रही हूँ जी। हाँ तो मैं उसका बोल रही हूँ कि लिखा हुआ है -5y। हाँ। तो मैं ही बोली, जब अगर हम उसको उधर दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का y नहीं होगा फिर? नहीं, माइनस जो है वो ये z माइनस के का साथ है। 5 है। हाँ, माइनस जो है वो 5 के साथ है, तो 5 को हमने जब यहाँ अच्छा भेज दिया तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। अच्छा, सही। ये चीज़ है। सर, मतलब अगर हम डिजिट को इधर उधर कर रहे हैं तो वैल्यू उसके माइनस या प्लस उसके साथ जाएगा। अगर हम हाँ, किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इधर उधर कर रहे हैं तो उसके साथ वो साइन नहीं जाएगा क्या? नहीं, अगर 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 माइनस वाई होता ना, -y, तो फिर जाता, क्योंकि y अकेला है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ क्योंकि पर y जैसे के साथ आपने नंबर है z ना, को इधर, z को तो इस तरफ किया ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि z इधर आ गया लेकिन ये माइनस में नहीं आया। नहीं नहीं, z को मैंने इस तरफ नहीं किया। वो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया। मैं चाहता तो 11/4 इज इक्वल टू z यूं लिख लेता। मैंने इधर उधर नहीं किया, z वहीं अपनी जगह पर है। इसको फिर मैंने उस तरीके से लिख दिया कि एक साइड पे z है, दूसरी साइड पे 11/4 है। ये मैंने किया है। सही सर। आप इसको ठीक है सर, आ गया समझ में। इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो ये मिल जाएगी हमें उसके ऊपर? हाँ, मेरे वो यूट्यूब पे मैं भेज रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। सही 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 सही। ठीक है भाई, सर मेरी बात सुने। सुना है? सर आप मुझे वो वाला एक सिखा देंगे सवाल जो है, कौन सा?
ये जो होता है स्लोप मालूम करने का इक्वेशन दी हुई होती है जैसे, तो उसमें स्लोप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो होता है। क्वेश्चन निकाल के लाओ, सिखा देता हूँ। जी सर, ये सर मेरे पास क्वेश्चन है। मुझे भी एक चीज पूछनी थी, सवाल पूरा सॉल्व नहीं सिर्फ पूछना था। पूछो पूछो। अगर जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा निकाल के दिखाना होता है वहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली निकाल के लिख दूँ तो इशू होगा या उनको सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा? बेहतर है सोल्यूशन दिखा दे, वैसे आपके लेवल पे दिखाना शो करना कोई इतना वो इशू नहीं है, बेहतर है दिखा दे। सही है, सही। सर वो तो हर चीज के नंबर नहीं काटेंगे कि इन्होंने शो नहीं किया। वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ बेहतर है, नहीं वैसे नंबर नहीं काटते, बेहतर है दिखा दे। वकार आई बिलीव आप यही कह रहे हो ना सर कि आप एक जैसे, स्टेप ना लिखें, वो वाली की बात कर रहे हो ना? जी सर, मैं बस ये टाइम शॉर्ट करने के लिए, हम कम से कम टाइम कंज्यूम करने के एक लिए। तो स्टेप जो है आप वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेटर में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, उसका फॉर्मूला शो ही नहीं करवाया, उसमें फिर आपको नंबर काटेगा। जैसे आज की ठीक है। क्लास का जो क्वेश्चन है ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिनट, जी, स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ, जी आ रहा है। नहीं जैसे ये सर। मैंने शो करवाया ना, ये सपोज कर लो कि ये वाला आपने लिखा, इधर मैंने एक स्टेप मिस किया है। अब वो क्या स्टेप मिस किया है, मैंने ये शो नहीं कराया n1 - 1, ये मैंने शो नहीं करवाया, तो ये चलता है, इतना चलता है। पता चले आप ये पूरा स्टेप ही ना लिखो तो फिर तो वो नंबर काटेगा भाई। सही है सर। ठीक है, रमशा क्वेश्चन दिखा रही हो? जी सर। दिखाओ। सर मेरे को अपना कैमरा खोलना पड़ेगा? नहीं, लिखवाओ क्वेश्चन। अच्छा सही है। सर ये ले, लिखवाए। 2x 2x प्लस प्लस 5y 5y माइनस 10 -10, इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, ठीक है, इसमें क्या और मालूम इसमें करने बोल रहा है? एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मालूम करना है। और स्लोप? जी। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखना बेटा, सबसे पहले ना आपको ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, या इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। आपके पास जी जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप लिख लो, इसको कन्वर्ट करो लीनियर फॉर्म में। लीनियर में। लीनियर फॉर्म में आपको पता है y इज टू mx प्लस c होता है, ठीक है। मुझे y को अकेला करना है। अब वो y को मैं अकेला इस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले -10 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, और साथ ही टाइम बचाने के लिए 2x को भी मैं वहां ले आता हूँ। यहाँ बच गया 5y, ये 2x वहां पर गया तो हो गया -2x, ये -10 वहां पर गया तो +10 हो गया, ठीक है भाई। -2x। जी हाँ, -2x हो गया, +10 हो गया। उसके बाद y को अकेला करने के लिए y इज इक्वल टू -2x प्लस 10/5। समझ में आ गया? जी सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू -2x/5 प्लस 10/5। क्लियर है? जी यहाँ तक समझ में आ गया रमशा, वकार और सुलेमान? जी ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को देखते हुए स्लोप आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लेना है। बेटा जो x के साथ वैल्यू होती है ना, वो आपकी स्लोप होती है। x के साथ जो वैल्यू है वो है -2/5, तो आपका स्लोप हो गया -2/, समझ में आ गया रमशा? जी अब आपके पास y इंटरसेप्ट जो है ना वो c की फॉर्म में होता है। इस इक्वेशन को देखो,
सी की फॉर्म में 10/5 लिखा हुआ है। तो y इंटरसेप्ट निकालने का एक तरीका ये है, जो आपके पास सी की जगह पे लिखा हुआ वो आपके पास 10/5 लिखा है, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया 2। ठीक है रमशा? जी सर ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक तरीका हो गया y इंटरसेप्ट सर का। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको? ये एक तरीका आ गया, और y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालने का एक और तरीकाकार है। तरीकाकार क्या है? जब आप x इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो y रखते हैं 0। आप ये इक्वेशन उठा लो या आप ये इक्वेशन उठा लो, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में y को आपने 0 रखना है और x को अकेला करना है। अज्यूम कर लेते हैं कि मैं इस इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ। वैसे असूलन मुझे इससे करना चाहिए, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं इससे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 5y माइनस 2x प्लस 10। ये इक्वेशन मैंने सिर्फ लिखी है। अब मैं इसमें y की वैल्यू रखूंगा 0। 5 0। सर इज इक्वल्स टू है। हाँ, ये वाला। आपने वो गलत कर दिया। हाँ ठीक है। 2x। यहाँ पे माइनस भी है, -2x। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू 0 रख दी। ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 10। ठीक है, जी इस 10 को उस साइड पे लेके जाना है, मुझे x को अकेला करना है। उस साइड पे लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू -2x। ठीक है। जी अच्छा, अब मुझे x को अकेला करना है तो -2 को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा। -2 को जब उस साइड पे लेके गया, -10 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू x। ये सॉरी दिख नहीं रहा, सॉरी, बताओ ना, दिख नहीं रहा। जी सर। -2 को उस साइड पे लेके गया मैं। सबसे पहले साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 5 जा, तो x इंटरसेप्ट आपके पास आया 5। ठीक है, जी सही है। इसी सर इक्वेशन को। मतलब हम लोग जो है अगर स्लोप को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, मतलब कि y इंटरसेप्ट जो 2 आ गया। हाँ बिल्कुल। जी मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब हाँ पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, y इंटरसेप्ट का एक ये आगे तरीकेकार। अब एक तरीकाकार इस जरिए से निकालते हैं। अब हम निकालें y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट होता है तो x की वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटा, यही इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, इसी वाली इक्वेशन से। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा। 5y इज इक्वल टू -2x प्लस 10। इक्वेशन पूरी दोबारा मैंने लिखी। अब जब y इंटरसेप्ट निकालते हो तो x की वैल्यू 0 होती है। ये होया 5y इज इक्वल टू -2 0 प्लस 10। ठीक है भाई, जी आगे सही है। फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, y को जी अकेला करना होता है, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल कर दें, y की वैल्यू आ गई, y इंटरसेप्ट की वैल्यू। मतलब ये करें या वो करें दोनों सेम ही आएगी जी वैल्यू। जी 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 जी, देखो यहाँ पर 2 सर आया। ये ज्यादा आसान सही है है सर। सर। हाँ, ये भी ज्यादा आसान है, वो भी आसान है, एक ही बात है। उसको करना होगा स्लोप निकालने के लिए, वो फिर भी करना होगा स्लोप निकालने के लिए भाई। ठीक है भाई, और कोई कंफ्यूजन? क्या? नो सर सही है, आ गया समझ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां से देख लीजिएगा बेटा। थैंक यू सर, थैंक जी यू। ठीक ठीक है। है, सही है, दुआ में याद थैंक यू सर। रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।